रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का एमबीबीएस अब्रॉड के एक और नए वीडियो में। तो यार अब्रॉड से एमबीबीएस परस्यू करना है, नीट में थोड़ा सा स्कोर कम रहा है, कौन कौन से बेटर या बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए अगर आप अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं। तो उन सभी बेस्ट या बेटर ऑप्शंस में से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और काफी अच्छा ऑप्शन, ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी की मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। कई बार जब हम अब्रॉड में स्टडी करते हैं बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा मिलने वाला है। तो इसके लिए आप बिल्कुल सही चैनल पर आए और अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की और एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोज हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। एमबीबीएस इन कजाकिस्तान, एमबीबीएस इन किर्गिस्तान, ये सभी वीडियोज भी आप चैनल पर रिव्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक्सपेंसेस और तमाम चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्या पता आपके साथ उन्हें भी अब्रॉड आने की इच्छा हो या एमबीबीएस परस्यू करने की इच्छा हो। ओवरव्यू की बात करें, क्विक ओवरव्यू यूनिवर्सिटी के बारे में ले लेना इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि इंडिया में है एनआईएफ रैंकिंग होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो हर इंस्टीट्यूशन हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वहीं यहाँ पर बात करें ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी की कंट्री रैंकिंग 30th रैंक इसे हासिल है। तिब्लिसी जॉर्जिया में ये सिचुएटेड है, 2012 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। और वहीं एक क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिल सके। ये जो लास्ट पॉइंट है इस पर थोड़ा सा फोकस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक मेजर फैक्टर है जब हम एमबीबीएस परस्यू करते हैं। तो कैसे एक मेजर फैक्टर है, मैं बताती हूँ। जब हम लोग अब्रॉड में एमबीबीएस परस्यू करने की सोचते हैं या पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को कंसिडर करते हैं कि वहाँ हमें खुद को इनरोल करना है, तो ऐसे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है क्वालिटी एजुकेशन। कई बार ऐसा होता है कि हमने एनरोल कर लिया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, ट्यूशन फीस सबमिट कर दिया है, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें इस चीज का रियलाइजेशन होता है कि यार वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं मिसिंग है जो हम यहाँ पर पढ़ने आए थे, राइट। जो हमें यहाँ पर ग्रैब करनी थी, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारी करियर ग्रोथ या हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है। तो ये एक मेजर फैक्टर है। अगर आप अब्रॉड में स्टडीज करते हैं तो इस फैक्टर को जरूर कंसिडर कीजिएगा। अक्रेडिटेशन और रिकॉग्निशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंटरनेशनल बॉडीज हैं जिनसे ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है और या फिर आप कह सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड है। कौन कौन से हैं वो पर्टिकुलर इंटरनेशनल बॉडीज आप देख सकते हैं। सबसे पहले हो गई WHO विच इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद NMC विच इज नेशनल मेडिकल कमीशन, और तमाम और भी इंटरनेशनल बॉडीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साइंस, कल्चर और स्पोर्ट्स ऑफ जॉर्जिया। तो ये तमाम इंटरनेशनल बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिससे यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड है और रिकॉग्नाइज्ड भी है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है फैकल्टी/डिपार्टमेंट। कैसी फैकल्टीज रहने वाली हैं या फिर किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड के डिपार्टमेंट्स यहाँ पर होने वाले हैं, कितने डिपार्टमेंट्स होने वाले हैं, उनमें स्पेसिफिकली कितने कोर्सेज में हम एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जितने भी स्टूडेंट्स जो भी यूजी प्रोग्राम्स के लिए एनरोल कर रहे हैं, साथ ही साथ पीजी के लिए भी अगर वो एनरोल करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो यानी ऑफर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और साथ ही साथ PhD प्रोग्राम्स भी यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। फैकल्टीज इंक्लूड मेडिसिन, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, ये तमाम डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। बिजनेस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, या फिर ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस या फिर हेल्थ केयर साइंसेज, ये तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें अलग अलग कोर्सेज यहाँ पर आपके ऑफर किए जाते हैं। तमाम कोर्सेज अलग अलग डिपार्टमेंट्स के तहत ऑफर किए जाते हैं। वीडियो में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि जब अब्रॉड में आप स्टडीज करने का कंसिडर करते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्री या उस पर्टिकुलर
यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, लेकिन कन्फ्यूजन्स बहुत सारी होती हैं, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर कौन कौन से पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सभी तमाम चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि गूगल पर जाते हैं, अपनी क्वेरीज लिखते हैं और फिर वहाँ पर उन्हें तमाम वेबसाइट से अलग अलग जवाब मिलते हैं, और जिनसे उनकी जो कन्फ्यूजन है वो घटने के बजाय और बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको ये चीज नहीं करनी है, गूगल पर मत जाइए, मैं जो बताती हूँ वो करिए, राइट। वेल, आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक दिया है। आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स वहां पर फिल करनी है, और उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, हमारे टीम मेंबर्स आपसे कांटेक्ट करेंगे, और आपकी जो भी क्वेरी है, यानी कि स्पेसिफिक क्वेरी का सटीक जवाब जो है आपको वहां पर दिया जाएगा। तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल करना मत भूलिएगा। वेल, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि व्हाई चूज ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी फॉर एमबीबीएस। ये जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं इंडिया से बाहर आकर अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं। तो हम क्यों वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी चुने, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटी से इसे अलग करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला फैक्टर है अफोर्डेबिलिटी कंबाइंड विद क्वालिटी एजुकेशन। वेल, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इस चीज को लेकर कि कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट होती है। और दूसरी चीज ये कि अफोर्डेबल कॉस्ट या अफोर्डेबल ट्यूशन फी यहाँ पर रहने वाली है। जैसे कि बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि इंडिया में अगर हम बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस की, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से स्टूडेंट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर इतनी फीस अफोर्डेबल नहीं होती है उन मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो ऐसे में अफोर्डेबिलिटी कंबाइंड है विथ क्वालिटी एजुकेशन। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। वेल, यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले ही बोला, मीडियम ऑफ टीचिंग या मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ही रहने वाला है, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी सीखना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप यहाँ के लोगों से इंटरैक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके, जिससे आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो, स्किल्स इनहांस हो बेसिकली। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वेल, ये यूनिवर्सिटी जो है रिकॉग्नाइज्ड है एनएमसी, WHO, FAI, MER और दूसरी इंटरनेशनल बॉडीज से रिकॉग्नाइज्ड है, तो ये भी एक एडवांटेज हमारे लिए हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपको यूजी प्रोग्राम के लिए एनरोल करना है, साथ ही साथ यूजी के बाद अगर आप पीजी प्रोग्राम्स के लिए भी एनरोल करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक बेस्ट या फिर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, वेल फर्निश्ड होटल्स, हॉस्टल्स यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ इंडियन फूड फैसिलिटीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर रहने वाला है, जितने भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज हैं, सभी तमाम फैसिलिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वेल, आगे हम बात करते हैं एमबीबीएस ड्यूरेशन की। वेल, मेजॉरिटी ऑफ द अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, जो ड्यूरेशन होता है 6 इयर्स का ही होता है, जिनमें आपका 5 इयर्स का थियोरेटिकल स्टडी एकेडमिक सेशन होता है और 1 ईयर का आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस या इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है। अब एमबीबीएस एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, जिसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, और तमाम अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग जवाब देती हैं, और ऐसे में वो कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। इसीलिए कह रही हूँ प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को जरूर फिल कर लेना। वेल, यहाँ पर बात करूँ सबसे पहले एज क्राइटेरिया की, तो 17 इयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, 25 इयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए, और इसी के साथ 12th में आपका पर्टिकुलरली 50% जो है मार्क्स होने चाहिए विथ PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी है। 50% मार्क्स होना इंपॉर्टेंट है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। वहीं अगर मैं बात करूं SC, ST या OBC कैटेगरी की, तो उनके लिए यहाँ पर कुछ % का रिलैक्सेशन भी दिया गया है, 5% का रिलैक्सेशन है। 45% जो है आपका यहाँ पर पर्टिकुलरली स्कोर होना चाहिए 12th में, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। वेल, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि नीट क्लियरेंस मैंडेटरी है। जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत आते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं
अगर आप एडमिशन प्रोसेस फॉलो करते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स जो हैं पर्टिकुलरली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट स्किप कर देते हैं, जिनसे उनका कई बार एडमिशन जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में वो कौन कौन से पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कौन कौन से पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको यहाँ पर कैरी करने हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ अटैच करने हैं, तो उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स का भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप डालने वाले हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म होना इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, ओरिजिनल वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, बोथ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। या और उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे कि पहले ही बोला, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम स्कोर कार्ड या फिर सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट भी होनी इंपॉर्टेंट है। अटेस्टेड कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो सकता है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं नेशनल मेडिकल कमीशन एप्लीकेशन फॉर्म, जी हाँ एनएमसी का एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए। अब ट्यूशन फीस की बात करें, कितना अफोर्डेबल रहने वाला है, अगर हम उसकी बात करें कहीं ना कहीं, तो ट्यूशन फीस ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं 3,15,000 रुपीज पर ईयर का ओवरऑल ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। और वहीं हॉस्टल फीस की हम बात करें 70,000 रुपीज पर ईयर का जो है हॉस्टल फीस का ओवरऑल स्ट्रक्चर रहने वाला है, अगर हम पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर बात करें। अकोमोडेशन फैसिलिटीज, यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज वाईफाई फैसिलिटी हो गई या फिर इंडिपेंडेंट फ्लैट या फिर अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं, इंडियन फूड भी प्रोवाइड किया जाता है, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, जो भी कैंपस ओवरऑल जो भी कैंपस फैसिलिटीज हैं, सभी तमाम फैसिलिटीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। फ्री मेडिकल सर्विसेज हैं, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स या फिर कल्चरल इवेंट्स हो गए स्टूडेंट्स के लिए, जो कि कहीं ना कहीं उनके स्किल्स और उनके इंटरेस्ट को इन्हांस करता है, पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में, डेवलप करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी आपकी ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी। आई नो एक वीडियो से सारी चीजें क्लियर नहीं हो सकती हैं, अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं वीडियो में। वेल, आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, कोई डॉक्यूमेंटेशन फी नहीं रहने वाली है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फी आपसे चार्ज नहीं की जाएगी, कोई भी वीजा फी नहीं रहने वाली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसलिए प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कीजिएगा, ताकि हम भी आपसे जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर सकें और आपकी स्पेसिफिक क्वेरीज के स्पेसिफिक आंसर्स दे सकें। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, मन में कोई शंका है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्या करना है आपको, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share